कभी सोचा है एक ऐसी दुनिया कैसी होगी जहां छोटे से छोटे जीव भी अदृश्य थे, जहां बीमारियां बस एक रहस्यमयी अभिशाप मानी जाती थीं और जीवन की सबसे बुनियादी ईंटें वो भी एक अनसुलझी पहेली थी। खैर, कुछ समय पहले तक हमारी दुनिया ऐसी ही थी, जब तक कि एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले आविष्कार ने सब कुछ बदल कर नहीं रख दिया। जरा सोचिए, आजकल जो मेडिकल लैब्स में टेस्ट होते हैं, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो या किसी बीमारी का पता लगाना हो, इनमें से कुछ भी, जी हाँ, कुछ भी माइक्रोस्कोप के बिना मुमकिन नहीं होता। ये आज के डायग्नोस्टिक्स की रीढ़ की हड्डी है। तो सवाल ये उठता है कि ये गेम चेंजिंग टूल आखिर आया कहाँ से? चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और इसकी पैदाइश की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 16वीं सदी के नीदरलैंड से। वो उस समय व्यापार और नई नई खोजों का एक धड़कता हुआ सेंटर था, और यहीं नहरों और पवन चक्कियों के बीच लेंस बनाने की कला अपने चरम पर थी। तो 16वीं सदी में नीदरलैंड्स समझिए कि चश्मे और मैग्नीफाइंग ग्लास बनाने का गढ़ था। यहीं पर लगभग 1590 के आसपास मिडलबर्ग शहर में एक चश्मा बनाने वाले थे ज़कारियास यान्सेन। वो अपने पिता के साथ लेंस से कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, और फिर किस्मत से एक जादू सा हो गया। एक के पीछे एक दो लेंस रखने पर उन्होंने देखा कि सामने रखी चीज इतनी ज्यादा बड़ी दिख रही थी जितनी पहले कभी नहीं देखी गई थी। बस यही था वो यूरेका मोमेंट। इसका डिजाइन आप सोचेंगे बहुत ही सिंपल था, पर कमाल का था। लकड़ी या धातु की एक ट्यूब जिसके दोनों सिरों पर एक एक कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ था। एक था ऑब्जेक्टिव लेंस जो चीज के पास रहता था, और दूसरा था आई पीस जिससे झांककर देखा जाता था। तो ज़कारियास यान्सेन का ये जो आविष्कार था, ये था दुनिया का पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये चीज़ों को 30 गुना तक बड़ा कर सकता था, जो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी छलांग थी। हाँ, ये बात सही है कि तस्वीरें एकदम साफ नहीं थी, थोड़ी धुंधली, मतलब ब्लरी सी आती थी, और किनारों पर रंगों की अजीब सी परछाई दिखती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस वक्त के लेंस एकदम परफेक्ट नहीं थे और लाइट को ठीक से फोकस नहीं कर पाते थे। लेकिन इन सब कमियों के बावजूद ये छोटा सा डिवाइस साइंस में एक क्रांति का पहला कदम था। यान्सेन ने एक चिंगारी तो लगा दी थी, लेकिन इस चिंगारी को खोज की धधकती आग में बदलने के लिए कुछ जीनियस लोगों की जरूरत थी। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 30 गुना से सीधे 300 गुना। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये तो एक क्वांटम लीप थी, एक ऐसी जबरदस्त छलांग जो एक पूरे नए ब्रह्मांड का दरवाजा खोलने वाली थी। तो यहाँ सीन में आते हैं दो बड़े खिलाड़ी। एक तरफ थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप को और बेहतर बनाया। उन्होंने कॉक के एक टुकड़े को देखा और उसमें छोटे छोटे कमरों जैसी संरचनाएं पाईं, जिन्हें उन्होंने नाम दिया सेल। और दूसरी तरफ थे एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक। ये सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप के उस्ताद थे। उन्होंने अविश्वसनीय 300 गुना मैग्निफिकेशन हासिल किया, और वही थे जिन्होंने पानी की एक बूंद में झांककर छोटे छोटे जीवों की एक पूरी हलचल भरी दुनिया देखी, जिन्हें उन्होंने प्यार से एनिमलक्यूल्स कहा। ल्यूवेनहुक की इन खोजों ने बायोलॉजी की एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि आज उन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक, यानी द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए, माइक्रोस्कोप सिर्फ एक टूल नहीं रह गया था, ये समझ लीजिए एक ऐसी चाबी बन चुका था जो जिंदगी के सबसे गहरे राज खोलने वाली थी। याद है रॉबर्ट हुक ने कॉक टिश्यू में वो छोटे छोटे सेल्स देखे थे? वो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं थी, वहीं से एक बहुत बड़े और क्रांतिकारी आइडिया का बीज पड़ा। और वो आइडिया था सेल थ्योरी। ये सिद्धांत कि इस दुनिया में सभी जीवित प्राणी, चाहे वो पौधे हों या जानवर, सबके सब कोशिकाओं यानी सेल से बने होते हैं। ये बायोलॉजी का एक फंडामेंटल नियम बन गया। और बिल्कुल उसी तरह जब ल्यूवेनहुक ने उन नन्हे नन्हे जीवों को देखा, तो इसने एक और जबरदस्त सिद्धांत की नींव रखी। ये थी जर्म थ्योरी, यानी ये क्रांतिकारी विचार कि कई बीमारियां किसी खराब हवा या बुरी आत्माओं की वजह से नहीं, बल्कि इन्हीं अदृश्य हमलावरों यानी जर्म से होती हैं। बस इस एक आइडिया ने दवा और पब्लिक हेल्थ की पूरी दुनिया ही हमेशा के लिए बदल दी। और मजेदार बात यह है कि माइक्रोस्कोप ने सिर्फ पुराने सवालों के जवाब ही नहीं दिए, बल्कि साइंस की पूरी नई फील्ड्स बना डाली, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीवों की पढ़ाई, हिस्टोपैथोलॉजी यानी बीमार टिश्यू की पढ़ाई, हेमेटोलॉजी यानी खून की पढ़ाई, और पैरासाइटोलॉजी यानी परजीवियों का अध्ययन।
और इसी के साथ हम अपनी कहानी में वापस आज के दौर में आ जाते हैं, जहां वो सीधा साधा सा दिखने वाला माइक्रोस्कोप अब मॉडर्न लेबोरेटरी का धड़कता हुआ दिल बन चुका है। आज दुनिया भर की मेडिकल लैब्स में इसके बिना काम चल ही नहीं सकता, चाहे वो अनीमिया का पता लगाने के लिए खून की जांच हो, इन्फेक्शन के लिए यूरिन और स्टूल के सैंपल की जांच हो, मलेरिया के पैरासाइट को पहचानना हो, या फिर हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी के जरिए कैंसर का पता लगाना हो। हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। तो 2 लेंस वाली एक सिंपल सी ट्यूब से शुरू होकर मेडिकल साइंस की नींव बनने तक माइक्रोस्कोप का सफर सच में कमाल का रहा है। ये इंसानी जिज्ञासा की ताकत का और हमारी आंखों से परे मौजूद अनंत संभावनाओं का एक जीता जागता सबूत है। 400 साल की इस शानदार खोज के बाद ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि अभी और कौन-कौन सी अनदेखी दुनियाएं हैं जो हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।